नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक ऐसी कहानी जो ये कहानी आपके लिए सिखाएगी कि बुद्धिमानी से, चालाकी से बड़े कठिन काम को किया जा सकता है। यदि हमारे अंदर चतुरता है, चतुराई है और बुद्धिमता भी है, यानी बुद्धि भी है, तो कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। मित्रों, ये कहानी एक चालाक बुढ़िया और भूत की है कि किस तरीका से अपनी बुद्धिमानी से, चालाकी से एक बुढ़िया ने एक भूत के लिए कैद कर रखा और फिर किस तरीका से उस भूत ने एक धोबी के लिए 10 गांव की जागीर का उसे मालिक बना दिया। कहानी दोस्तों बहुत ही रोचक है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनना। ये कहानी बहुत ही रोचक है और अच्छी जानकारी आपके लिए दे करके जाएगी। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं ये रोचक कहानी एक चालाक बुढ़िया और भूत की। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया वह बहुत ही बूढ़ी थी। बुढ़ापे की वजह से उसके गाल चिपक गए थे और बाल भी उसके सफेद हो गए थे। मुंह में दांत न होने के कारण उसकी ठोड़ी जो थी वो आगे को कुछ निकल आई थी। इससे उसकी नाक जो पहले से भी लंबी ज्यादा लग रही थी। दूर से जब देखते थे तो नाक की लंबाई कुछ बढ़ सी गई थी। मित्रों, इस तरीका से बुढ़ापे में उस बुढ़िया का रूप बन गया था। उस बुढ़िया की एक पोती थी। उस पोती के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, यानी गुजर गए थे। बुढ़िया ने ही उसे पाला पोसा था। पोती का नाम चंपा था। दोस्तों, चंपा बहुत ही चंचल लड़की थी, यानी चंचल स्वभाव की कन्या थी। अपनी इसी आदत के कारण वह किसी भी काम को ठीक से पूरा नहीं कर पाती थी। एक दिन बुढ़िया चंपा से बोली कि बिटिया, मैं रानी के हाथ पैर में उबटन मनने के लिए राजमहल जा रही हूँ। तब तक तुम खिचड़ी पका करके तैयार रखना और जब मैं रानी का काम करने के बाद आऊंगी तब उसको खाऊंगी, क्योंकि रनिवास में जाना है और रनिवास का काम करना है। दोस्तों, अपनी पोती से इतना कहने के बाद में बुढ़िया जो थी वो रनिवास में चली जाती है, रानी के पास पहुंच जाती है। बुढ़िया को वहां उबटन मलते, रानी को नहलाते और श्रृंगार करते करते दोपहर हो गई थी। वहां से वह उस कार्यों को निपटा करके बहुत जल्दी अपने घर को चल दी। उसे बहुत जोर से भूख भी लग चुकी थी। वह सोचती हुई जा रही थी कि मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं तो खिचड़ी खाऊं, क्योंकि हमारी पोती ने बहुत अच्छी खिचड़ी बनाई होगी। मित्रों, वह फिर जब घर पहुंची और घर आने पर उसने देखा कि चंपा का कहीं पता निशान नहीं है। उसने चंपा को घर में ढूंढा, लेकिन चंपा का कोई ठिकाना नहीं मिला। तो उसने सोचा शायद पड़ोस में खेलने के लिए चली गई होगी। चूल्हे के पास में जाकर के देखा जो चंपा खिचड़ी पकने के लिए रख गई थी वो जल करके खाक हो गई थी। बुढ़िया को चंपा पर यह देख करके बहुत गुस्सा आया। वह पड़ोस में जाती है और कान पकड़ करके अपनी पोती चंपा को घर लेकर के आती है और दरवाजा बंद करके उसे 2-4 थप्पड़ जमा देती है और कहती है कि तुझसे तो कोई काम भी नहीं होता, दिन भर खेलने की ही तुझे पड़ी रहती है। अरे लड़की जात है, कुछ सीखेगी नहीं तो पराये घर जाकर के कैसे निर्वाह होगा तेरा। मैं तो तुझसे बहुत दुखी हो गई हूं, तंग आ चुकी हूं। तेरे माता पिता बचपन में क्या गुजर गए जो हमारे सहारे तुझे छोड़ गए, और तू इतनी नटखट है, चंचल स्वभाव की है, कुछ करना ही नहीं जानती और कुछ करना जानती भी है तो करना चाहती नहीं है। कैसे तेरी जिंदगी कटेगी, कैसे तेरा विवाह होगा, तुझसे कौन विवाह करेगा। तेरी जैसी लड़की से तो कोई भूत भी विवाह नहीं कर सकता। मित्रों, बुढ़िया के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया और बुढ़िया ने पूछा, कौन है। तब आवाज आई कि मैं भूत हूं। बुढ़िया पहले तो सुनकर के डर गई, फिर वह सोचने लगी कहीं हो सकता है कोई शैतान लड़का हो, वो मुझसे शरारत कर रहा हो। अगर ये वास्तव में कोई भूत है तो ऐसा उपाय करना होगा जिससे ये काबू में हो जाए। इसी कारण दोस्तों वह हिम्मत करके बोली, दोबारा से कहने लगी, तू यहाँ किस लिए आया है। तब वह भूत कहने लगा, तेरी पोती से विवाह करने के लिए आया हूं। मित्रों, उसका ये जवाब सुनकर के बुढ़िया जो थी घबरा गई, किंतु वह बहुत चालाक थी। कहने लगी, अगर तू भूत है और हमारी पोती से विवाह करना चाहता है तो दरबारे के बाहर खड़ा खड़ा क्यों चिल्ला रहा है। अरे मेरे दरवाजे में एक छेद है, उस छेद में से मक्खी का रूप बना करके और अंदर आ जा। दोस्तों, भूत के लिए यह भला कौन सा मुश्किल काम था। उसने वैसा ही किया, जवाब दिया, ठीक है मैं आता हूं।
इधर दोस्तों क्या किया बुढ़िया ने, अंदर जो छेद था उसमें एक बोतल का मुंह लगा दिया, और जैसे ही भूत मक्खी का रूप बनाता है और बोतल के अंदर जाकर के घुस जाता है, और बोतल में जैसे घुस गया तो बुढ़िया ने ढक्कन लगा करके उसे कस करके बांध दिया, यानी ढक्कन को कस करके लगा दिया। भूत जो था वो बोतल के अंदर कैद हो गया, और जब भूत अंदर कैद हो गया तो उसने बुढ़िया से बाहर निकलने के लिए बहुत खुशामद की, गुजारिश की, कहा कि मुझे अंदर कैद क्यों कर दिया, बाहर निकालो। तब बुढ़िया ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा कि तू अब इसी में कैद रहे, अरे तू भूत है ना, अब तू इस बोतल से बाहर नहीं निकल सकता है, तू हमारी पोती से विवाह करेगा, भूत होकर के हमारी पोती से शादी करेगा, तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। दोस्तों वह भूत जो था बोतल से बाहर निकलने के लिए बहुत खुशामद करता रहा, लेकिन उस बुढ़िया ने एक नहीं सुनी। वह उस बोतल को शहर के बाहर पहाड़ी पर नीम का एक पेड़ था, उसकी कोटर में जाकर के रखाई और आकर के घर पर निश्चिंत होकर के रहने लगी और कहा कि अब ये भूत हमें कभी परेशान नहीं कर सकता, मैंने बोतल में इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया। प्रिय दोस्तों, बोतल को वहीं पड़े काफी दिन गुजर गए थे। एक दिन की बात है, एक दिन धोबी उसी नीम के रास्ते से होकर के कहीं जा रहा था। उसे सुनाई दिया जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह चौंक करके इधर उधर देखने लगा। उसे पास के नीम के पेड़ से आवाज आती हुई सुनाई दी। तब वह चल करके पेड़ के पास में गया तो उसने उसके नीचे एक बोतल को उछलते कूदते देखा। पहले तो वह चौंक गया, फिर उसने गौर से देखा, और गौर से देखने पर धोबी को उसके अंदर एक बड़ी मक्खी नजर आई। धोबी सोचने लगा, हो सकता है क्या ये बोतल से ही आवाज आ रही हो। ये बात मैं सोच ही रहा था, तब तक बोतल के अंदर जो भूत था वह बोल पड़ा, भैया इस बोतल में मैं कैद हूं, मुझे बाहर निकालो। धोबी कहने लगा, तू बोतल में कैद है, तू तो मक्खी है और बोल रही है, मनुष्य जैसी आवाज निकाल रही है, क्या कारण है, तू है कौन? तब मैं बोला, मैं भूत हूं, इस बोतल में बंद पड़ा हूं, कृपया तुम इस बोतल का ढक्कन खोल दो, मैं तुम्हारा उपकार मानूंगा, तुम्हारा एहसान मानूंगा। दोस्तों भूत का नाम सुनकर के पहले तो धोबी चौंका, उसके बाद हिम्मत करके बोला, एक बात बता, तू इसमें कैसे बंद हुआ, क्या बात है, क्या चक्कर है, मैं तुझे नहीं निकाल सकता। अरे तू भूत है, बोतल से निकाल दिया तू मुझे ही चिपट जाएगा, हमें परेशान करेगा, और जब तू हमें परेशान करेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, तुझसे छुटकारा मुझे कौन दिलवाएगा। अरे जिसने तुझे बंद किया है लगता है वो तेरा भी गुरु होगा, इसलिए तुझे बंद किया है। दोस्तों वे भूत कांपते हुए बोला, नहीं भाई धोबी भाई, वो गुरु नहीं है, वो तो होने वाली हमारी सास है। धोबी कहने लगा, क्या पागल है, भूत की भी भला सास होती है, क्या चक्कर है, तू हमें सच सच बता, बात क्या है, तेरी ये स्थिति कैसे बन गई, तू इसमें बंद कैसे हुआ, किसने बंद किया, और सारी कहानी मुझे समझा कि चक्कर क्या है। दोस्तों तब भूत ने कहना शुरू किया और उसने बताया कि देखो धोबी भाई, वह जो तुम पहाड़ी के नीचे बस्ती देख रहे हो ना, उसमें एक बुढ़िया रहती है, अगर उसकी शक्ल तुम रात के समय देख लोगे तो डर के मारे कांपने लगोगे। उसकी एक सुंदर सी प्यारी सी पोती है और उससे मैं विवाह करना चाहता हूं, और मैं विवाह की इच्छा को लेकर के जैसे ही उसके घर पर पहुंचा, उसका दरवाजा बंद था, मैंने आवाज लगाई, मैंने अपने बारे में बताया तो उसने कहा कि तू भूत है, तो मक्खी का रूप बना करके हमारी किवाड़ में एक छेद है उससे निकला, और जैसे ही मैंने मक्खी का रूप बनाया तो उसने मेरे साथ धोखा कर दिया और बोतल में मुझे बंद कर दिया। मित्रों कहने का मतलब है कि उस भूत ने धोबी को सारा अपना किस्सा कह सुनाया। धोबी को भूत की बात पर बड़ी हंसी आई। वह बहुत दिनों से अपने बेटे के लिए सुंदर बहू की तलाश में था। बुढ़िया की पोती के बारे में सुनकर के उसने बुढ़िया के घर जाने का फैसला कर लिया। धोबी को वहां से जाता देख करके भूत फिर खुशामद करके बोला, भैया तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे बोतल से बाहर निकाल दो, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे उस उपकार का बदला अवश्य चुका दूंगा, मेरा विश्वास करिए, मैं इस देश के राजकुमार के ऊपर चढ़ जाऊंगा, और जब तक उस राजकुमार पर आप पानी नहीं छोड़ोगे तब तक मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और जब तुम पानी छोड़ दोगे तब मैं उसको छोड़ दूंगा। बस राजा खुश होकर के तुम्हें बहुत सारा इनाम दे देगा, तुम धनवान बन जाओगे। मित्रों धोबी को ये बात पसंद आ गई, उसने बोतल का ढक्कन खोल करके भूत को आजाद कर दिया। उसके बाद में धोबी सीधा बुढ़िया के घर पहुंचता है और अपने बारे में बता करके उसने बुढ़िया की पोती से अपने बेटे की शादी पक्की कर दी। एक दिन ऐसा हुआ कि वह कुछ खरीदने के लिए बाजार गया हुआ था, तो वहां उसने ढिढोरा पीटते हुए सुना। क्या सुना है कि राजा का बेटा बीमार है, वह रह रह करके चिल्लाता है और दर्द के मारे बेहोश हो जाता है।
राज वैद्य उसका इलाज करके हार गए हैं। जो उसे अच्छा कर देगा उसे 10 गांव की जागीर दे दी जाएगी, ये राजा का आदेश था। प्रिय दोस्तों, धोबी समझ गया कि बोतल का भूत ही शायद राजकुमार को चिपट गया है। वह राज दरबार में पहुंचा तथा राजकुमार को ठीक करने की जिम्मेदारी उसने ले ली। वह झूठ मूठ भूत उतारने का ढोंग करने लगा और कुछ मंत्र पढ़ करके राजकुमार पर पानी छिड़क दिया। भूत अपने वायदे के अनुसार राजकुमार को छोड़ करके चला गया। राजकुमार ठीक हो गया। राजा उससे बहुत खुश हुआ। उसने धोबी को जागीर में 10 गांव की जागीर दे दी। दोस्तों, उधर धोबी ने अपने बेटे से चंपा की शादी कर दी और वह सुख से आकर के घर पर रहने लगा। जब भूत को पता चला कि चंपा की शादी धोबी के लड़के से हो गई है तो उसे बहुत भारी चिढ़ हो गई, क्रोध आ गया। वह धोबी के लड़के को सताने लगा। अब तो धोबी बड़ा परेशान हुआ। वह भूत से बोला, अरे तू मेरे लड़के को छोड़ करके चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तू भूल गया है शायद मैंने तेरे साथ नेकी की, तू बोतल में बंद था और तू मेरे ही लड़के को सता रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है। लेकिन भूत ने उसकी एक बात नहीं मानी। अंत में धोबी को एक तरकीब सूझी। उसने कुछ ढोलक और नगाड़े वालों को इकट्ठा किया। उसने कहा कि वह गांव की सीमा से उसके घर तक खूब जोर जोर से ढोलक और नगाड़े पीटते हुए आए। मित्रों, इधर भूत धोबी के बेटे की जब जब गर्दन दबाता था, वह रह रह करके चिल्लाता था। ढोलक व नगाड़ों की तेज आवाज सुनकर के भूत ने धोबी से पूछा, ये हल्ला गुल्ला काहे को हो रहा है? दोस्तों, तब धोबी ने कहा कि मैं क्या जानूं, होगा कुछ। तब वह भूत बोला, जरा देख करके तो आओ कि बात क्या है। मित्रों, धोबी कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोला, अच्छा तू कहता है तो मैं देख करके आता हूं। कुछ समय के बाद में लौट करके उस धोबी ने भूत के लिए बताया कि वह बुढ़िया एक फौज लेकर के भूत को पकड़ने आ रही है और साथ ही उसके पास एक बड़ी बोतल भी है जिसमें वह भूत को कैद करेगी। मित्रों, भूत ने जब ये बात सुनी तो उसके होश गुम हो गए। वह घबरा गया। वह सिर पर पांव रखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। इसके पश्चात उसने कभी भी उस गांव का रुख नहीं किया, कभी भी मुड़ करके नहीं देखा और वह धोबी का लड़का ठीक हो गया। इस तरीका से बुद्धिमानी से, चालाकी से धोबी ने भी उस भूत के लिए अपने घर से भगा दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक चालाक बुढ़िया और भूत की, अर्थात धोबी की, कि किस तरीका से चालाक बुढ़िया ने भूत को कैद कर लिया, फिर धोबी ने आजाद किया, फिर धोबी के ही बच्चे को परेशान किया, धोबी के लिए उसने जागीर भी दिलवाई। लेकिन चालाकी से, बुद्धिमानी से धोबी ने भी उस भूत के लिए हमेशा के लिए अपने गांव से और घर से बाहर भगा दिया। तो मित्रों, ये कहानी जो है हमारे लिए शिक्षा देती है, सिखाती है कि हमारे अंदर अगर बुद्धिमानी है, चतुराई है, चालाकी है तो कितना भी बड़ा मुश्किल काम क्यों ना हो, हम आसानी से उसको कर सकते हैं अगर हमारे अंदर बुद्धि है, चालाकी है तब। और अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो कितना भी छोटा काम क्यों ना हो वो हम कदापि नहीं कर सकते। दोस्तों, यही कहानी हमको ये सिखाती है। तो मित्रों, ये कहानी चालाक बुढ़िया और भूत की, अर्थात धोबी की, आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।